महान योगी। और प्रतापपुर जी बाप जी जब वो बाल योगी थे, गुरुकुल में पढ़ रहे थे, जगरामपुर जी आचार्य बन गए थे, तब मुझे पावन किया था। मेरी कुटिया में आप पधारे थे, जैसे सबरी के कुटिया में भगवान राम और लक्ष्मण आए थे। मैं बड़ा कृतार्थ हुआ हूँ। तब से हमारा जी महाराज की बोले, महान सिद्ध योगी मोहनपुर जी महाराज की बोली, सत्य सनातन धर्म की। आज हम मारवाड़ की तपोभूमि, योगियों की भूमि, तपस्वियों की भूमि, महान सिद्धों की भूमि पर इस धरती को हम नमन करते हैं। सज्जनों, इस मंच पर आज की धर्म सभा को सुशोभित करते हुए धर्म धुरंधर, धर्म रक्षक, प्रातः स्मरणीय, साय दर्शनीय ऐसे पूज्य महान विभूतिये, महान संत, महान आचार्यों का पदार्पण हुआ है और उनको मैं श्रद्धा से श्री चरणों में नमन करता हूं। नमो नारायण, नमस्कार करता हूं, वंदन करता हूं, प्रणाम करता हूं। क्योंकि समय का अभाव है, उन सब आचार्यों के श्री चरणों में नमन करता हूं। मंचस्थ विराजमान सुशोभित परम पूज्य वंदनीय 1008 दंडी स्वामी जितेंद्रानंद सरस्वती जी महाराज एक महान विभूति है, जो पूरे भारत में हिंदू जागरण का काम कर रहे हैं, हिंदुत्व का जागरण का काम कर रहे हैं। आपके बाद बहुत बड़ी संतों को जागृत करें, ये बहुत बड़ी करतुल धनी से आपके श्री चरणों में हम श्रद्धा सुमन अर्पित करेंगे। ऐसी ऐसी महान विभूतियों का इस तपोभूमि पर पदार्पण हुआ, हम पावन हुए और उनके ठीक पास में विराजमान महान आचार्य और महान परंपरा जो हमारी इस राजस्थान मारवाड़ की धरती में भक्ति की ज्योत जगाई, ऐसी परम और महापीठ के आचार्य रेण आचार्य पीठाधीश आचार्य जी के श्री चरणों में और सभी संतों के श्री चरणों में नमन करता हूं, वंदन करता हूं। ऐसी ऐसी महान विभूतियां पूरे भारत में जिनका जोरदार नाम है और धर्म की ध्वजा लेकर धर्म का प्रचार कर रहे, जिसकी वर्तमान समय में महती आवश्यकता है। ऐसे ऐसे विद्वान महाविभूतियां मंच पर विराजमान है, लेकिन इन सब की कृपा से मुझे प्रथम बार उद्बोधन का आदेश दिया है। इस धाम पर विराजमान और युवाओं के हृदय के सम्राट, जिन्होंने इस मारवाड़ में, पूरा राजस्थान, पूरे भारत में युवा शक्ति को जागृत किया है, धर्म की ध्वजा को आगे बढ़ाया है, ऐसे युवा मनीषी परम पूज्य वंदनीय 1008 प्रतापपुर जी बाप जी के चरणों में नमन करता हूं। सज्जनों, आज मैं यहाँ कर बड़ा गदगद हुआ हूँ, आत्मा में बड़ी प्रसन्नता हुई है। मैं जहां से आ रहा हूँ, राजस्थान और गुजरात की सीमा पर आबू पर्वत, माउंट आबू, आपने नाम सुना होगा। हमारे राजस्थान के पर्वतीय माला में सबसे ऊंची चोटी दत्त भगवान का धूना, और यह भी धर्म धूना। इन धूनाओं ने धर्म को आबाद रखा है, इन धूनाओं ने तप करके हमें आबाद रखा है, सत्य सनातन धर्म को आबाद रखा है। ऐसी पवित्र धूना दत्त भगवान का मैं वहां से आ रहा हूं। मैं आपको बताना चाहता हूं कि परम पूज्य प्रतापपुर जी बाप जी, जगरामपुर जी बाप जी आबू भ्रमण करने के लिए आए थे और 2 फरवरी 1988 में मैं एकदम बाल योगी था। उस समय मेरा परिचय हुआ था इनसे, पूज्य जगरामपुर जी बाप जी से, पूज्य प्रतापपुर जी बाप जी से। मैंने निवेदन किया, मेरी कुटिया पर आप पदार्पण करें। आप मेरी कुटिया पे आए थे और जगरामपुर जी बाप जी को आज भी सिरोही के लोग याद करते हैं। वो महान योगी कहाँ है जिन्होंने इतना बड़ा सरिया यहाँ पर लगाकर मोड़ दिया था, इतना ज्यादा लोहे का सरिये की रिंग बना दी थी। ऐसे महान योगी कहाँ है? मैंने कहा वो बाड़मेर में धर्म धुना पर तपस्या कर रहे हैं। इतना बड़ा पत्थर अपने सीने पे तुड़वाया था। ऐसे महान योगी, ऐसे सिद्ध महान योगी। और प्रतापपुर जी बाप जी जब वो बाल योगी थे, गुरुकुल में पढ़ रहे थे, जगरामपुर जी आचार्य बन गए थे, तब मुझे पावन किया था। मेरी कुटिया में आप पधारे थे, जैसे सबरी के कुटिया में भगवान
राम और लक्ष्मण आए थे, मैं बड़ा कृतार्थ हुआ हूँ। तब से हमारा इनका बड़ा स्नेह है, इनका आशीर्वाद, इनकी कृपा हमेशा बनी रहती है। इसीलिए इस धर्म धुना, मैं जब आबू में था तब वहाँ बड़े बड़े सिद्धों की कहानियां सुनता था। वहाँ सप्त ऋषियों ने तपस्या की, गुरु दत्त ने तपस्या की, गोरखनाथ जी ने तपस्या की, वशिष्ठ मुनि ने तपस्या की, महर्षि दयानंद सरस्वती आबू पर्वत पर आए थे, स्वामी विवेकानंद जी अभी पर्वत पर आए थे, उनके वो गुफाएं आज भी पूजा हो रही है। तब मैं सुन रहा था कि यहाँ पर सिद्ध योगी हुए, महान ऋषि हुए, लेकिन जब इस धरा पर आया प्रतापपुर जी बाप जी ने तारातरा मठ और इस धर्म धुना का इतिहास सुनाया, तब मुझे इस धरती को नमन करने की इच्छा होती है। यहाँ महान वसन सिद्ध योगी हुए, जिन्होंने कई मृत मानव को जिंदा किया, कई मृत पशुओं को जिंदा किया। उनकी वसन से ऐसे सिद्ध योगी तारातरा मठ पर और इस धर्म धुना पर हुए, जिनको निसंतानों को संतान मिली। ये इतिहास सुनकर मेरी आत्मा गदगद हुई। ये धरती संतों की है, ये धरती तपस्वियों की है। और इस मठ परंपरा में जीवित समाधि दी, पतंजलि योग दर्शन आप पढ़ते हो, उसमें अष्टांग योग है, लेकिन ये इनके जीवन में क्रियात्मक रूप से मैंने पतंजलि योग दर्शन के दर्शन किए, 8 अंगों के दर्शन किए, 5 यम 5 नियम, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान और समाधि। पूज्य मोहनपुर जी बाप जी के दाता के मैंने दर्शन किए। महान योगी थे, उनकी नजर में नजर हम नहीं मिला सकते, इतना तप था, इतना तेज था। उनका पंजा मेरे सिर पे पड़ा था, योगी भजन करना तेरा कल्याण होगा। ऐसे महान सिद्धों की धरती को हम नमन करते हैं। ये तपस्याओं की भूमि है, संतों ने इस धर्म को आबाद रखा है। वृक्ष कबून फल बख्शे, नदी न संशय नीर, परमारथ के कारण मेरे संतों ने धरा है शरीर। इसीलिए इन संतों ने इस धर्म को आबाद रखा, हमें आत्म कल्याण का रास्ता बताया। ये अपने लिए कुछ नहीं करते, ये बड़े बड़े मठों का निर्माण करते, बड़े बड़े कार्यक्रमों का निर्माण करते, ये हम जनहित विश्व कल्याण करते। ये कहते हैं मर जाऊं मांगू नहीं, तन अपने काजा, परमारथ के कारण मुझे मांगित आवे नहीं लाजा। ये हमारे कल्याण के लिए, हिंदुओं को जगाने के लिए, हिंदू धर्म को याद दिलाने के लिए, हमारी युवा संतानों को संस्कार दिलाने के लिए, क्योंकि हमारी युवा शक्ति फैशन के दलदल के कांधे में फंसकर अपना जीवन तबाह कर रही है। आधुनिकता का अंधा अनुसरण करके अपनी जीवन तबाह करती है। ये मंच पर जितने योगी बैठे हैं, इन्होंने युवाओं को बचाया है, इन्होंने युवाओं को संस्कारित किया है, संगठित किया है। इसीलिए इस आचार्यों के शरणों में नमन करते हुए मेरी वाणी को विराम देता हूं। भारत माता की वंदे